नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार स्पेशल जीके प्रोग्राम में। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। और जो टॉपिक है वह है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, ऑप्शन नंबर सी छपरा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा पटना, यानी कि 1921 में। और ये 1921 का समय असहयोग आंदोलन का है और असहयोग आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने किया था और इस गांधी जी के आह्वान पर बिहार भी इससे पीछे नहीं रहा और इसी में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार में पटना महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हसन इमाम और ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी और ऑप्शन नंबर डी मजहरुल हक ने। तो आप जानते हैं मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। किसकी? सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो ये तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। सही जवाब होगा इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो राष्ट्रीय विद्यालय पटना में स्थापित हुआ था इसका शुभारंभ किया था या इसका उद्घाटन किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए। ऑप्शन है मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रीय महाविद्यालय जो पटना में स्थापित हुआ था उसका प्राचार्य नियुक्त किया गया था। और उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे। तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का मजहरुल हक। तो बिहार महाविद्यालय से आप 3-4 फैक्ट याद कर लें कि स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी ने। और प्राचार्य कौन बना था? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और कुलपति कौन थे? तो मजहरुल हक। तो कंफ्यूज नहीं होना है कुलपति और प्राचार्य में। कुलपति पूछे तो मजहरुल हक, उद्घाटन पूछे महात्मा गांधी और प्राचार्य पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ये आगे चलकर भारत के प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति भी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है मजहरुल हक और ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम और ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी ब्रजकिशोर प्रसाद। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे, यानी कि इन्होंने विशेष योगदान दिया भारत के बिहार प्रांत में असहयोग आंदोलन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे गंभीर स्थिति कहाँ की थी। तो यह प्रश्न कहाँ पूछ रहा है? बिहार के संदर्भ में। और बिहार के किस स्थान पर असहयोग आंदोलन की स्थिति सबसे गंभीर थी, यानी कि सर्वाधिक बृहद स्तर पर वहाँ असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, तिरहुत या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा भागलपुर। भागलपुर में जो असहयोग आंदोलन था यह अपनी चरम स्थिति पर था, यानी कि यहाँ पर जो लोगों की भागीदारी थी वह बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसने किया, या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि इसका संपादन किसने शुरू किया। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी जगत नारायण लाल या फिर ऑप्शन नंबर डी मजहरुल हक। तो मदरलैंड जो अखबार था इसको मजहरुल हक ने निकाला था। और आपको बताया था कि जो सदाकत आश्रम है इसकी स्थापना भी कौन करेगा? मजहरुल हक। और मजहरुल हक असहयोग आंदोलन में भी बहुत सक्रिय भूमिका का निर्वहन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र दिया था। तो अभिनंदन नहीं बल्कि अभिनंदन पत्र दिया था, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर गांधी बाबा आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो वहाँ छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, इन बातों पर कम ध्यान रखते हुए बल्कि सिलेबस का जो भी कामा बिंदु है सब पढ़ लेना चाहिए। तो ऑप्शन है मोतिहारी, बिहार शरीफ, छपरा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न का सही जवाब होगा बिहार शरीफ के लोगों ने गांधी जी को अभिनंदन पत्र दिया था, यानी कि ग्रीटिंग कार्ड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? ऑप्शन है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा भागलपुर में एक विशेष प्रकार से व्यवस्था की गई कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है तो स्वदेशी वस्त्रों यानी कि खादी को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि खादी का कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो जहाँ पर विदेशी वस्त्र का बहिष्कार होगा वहीं पर स्वदेशी वस्त्र का प्रयोग होगा। तो यह ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी स्वरूपानंद, ऑप्शन नंबर बी स्वामी श्रद्धानंद और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद जी और ऑप्शन नंबर डी स्वामी विद्यानंद। तो जो किसान समाचार पत्र था इसका संपादन कौन करता था? इसका संपादन करते थे स्वामी विद्यानंद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। और ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑप्शन है अपने पास चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी सारण। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? मुजफ्फरपुर में असहयोग आंदोलन चरम स्थिति पर था, यानी कि सबसे ज़्यादा यहीं पर असहयोग आंदोलन अपने चरम स्थिति पर था। तो इस प्रश्न को भी विशेष रूप से ध्यान रखो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन है अपने पास बांकीपुरा, भागलपुर, गया या फिर रामगढ़। तो सही जवाब होगा गया। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था यह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गया के अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा की शुरुआत, ऑप्शन बी गांधी जी को सजा, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक समस्या और ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद में प्रवेश। तो आप सही जवाब होगा इस प्रश्न का विधान परिषद में प्रवेश, क्योंकि उस समय भारतीय नेताओं का दो ग्रुप था। एक ऐसा ग्रुप था जो इस बात की वकालत कर रहा था, एडवोकेसी कर रहा था कि विधान परिषद में हम पहुंचेंगे, वहां पर संवैधानिक तरीकों के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करेंगे। और वहीं दूसरा जो वर्ग था वो इस बात पर ट्रस्ट कर रहा था कि यदि हम अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम बाध्य होंगे संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से अंग्रेज हमें ना आज़ादी देंगे ना ही हमारी नीतियों को पालन करेंगे। तो अच्छा होगा कि हम विधान परिषद का बहिष्कार करें ताकि अंग्रेजों पर एक हम विशेष प्रकार का या विशिष्ट प्रेशर बना सकें। तो इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन थी कि विधान परिषद में प्रवेश चुनाव लड़ा जाए या न लड़ा जाए। तो यही समस्या थी गया के कांग्रेस अधिवेशन में। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1 जनवरी 1923, ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी 1922, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 1921 और ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1924। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। और इसकी स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास के साथ नेहरू जी के पिताजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का बिहार में स्वराज पार्टी जो 1923 में गठित हुई थी इसकी स्थापना श्री नारायण प्रसाद जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला प्रश्न है, सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है सर अली इमाम एवं इनायत अली, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम,
ऑप्शन नंबर सी ब्रजकिशोर प्रसाद एवं भूपेंद्र सिंह ने, और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद एवं मजरूल हक ने। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने मिलकर सर्च लाइट पत्र का निकालना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन के दौरान मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। और मुठिया प्रथा क्या थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फंडिंग करने के लिए प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी अनाज दान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और होम रूल आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि असहयोग करना था तो असहयोग विधान परिषदों में भी करना था, वकालत से भी करना था, शिक्षा से भी करना था, विदेशी वस्त्र से भी करना था। तो जो लॉर्ड सिन्हा जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और गवर्नर जनरल के पद पर थे, तो इन्होंने असहयोग करने के लिए इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संक्रत्यान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है छपरा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, और ऑप्शन नंबर डी पटना। तो राहुल संक्रत्यान जी की कर्मभूमि बिहार थी और बिहार के छपरा में इन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्ति के संपादक कौन थे? मुक्ति समाचार पत्र के संपादक का नाम बताना है। ऑप्शन है श्री जगत प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मजरूल हक, ऑप्शन नंबर सी हसन इमाम, और ऑप्शन नंबर डी निवारण चंद्र दास गुप्ता। तो सही जवाब होगा निवारण चंद्र दास गुप्ता। तो उम्मीद है आज की सीरीज आपको पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।